यूपी अनुपूरक बजट 2026 पीआरडी जवानों को 45 करोड़ रुपए का लाभ मिला। क्या अब बदलेंगे हालात? क्या मानदेय में होगी बढ़ोतरी? क्या भर्ती पर इसका असर दिखेगा या कहां होंगे ये खर्च? पीआरडी जवानों को क्या लाभ मिलने वाला है इस बजट से? जानिए सब कुछ दिशा राइट चैनल की इस महत्वपूर्ण वीडियो से। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि अनुपूरक बजट में जो 45 करोड़ रुपए पीआरडी जवानों हेतु दिखाया गया है ड्यूटी भत्ता वृद्धि के लिए, यह अभी पीआरडी जवानों को प्राप्त नहीं हुआ है, न कि किसी अन्य विभाग को प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा सत्र में इसे स्पष्ट किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में पीआरडी जवानों के भत्ते में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन नजर आ सकता है। फिलहाल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे विद्वानों की माने तो 99% मिलने की उम्मीद पक्की है। अब क्यों पक्की है, इसका भी कारण हम अपनी इसी वीडियो में बताने वाले हैं और कितना बदलाव देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है, इस पर भी हम चर्चा विश्लेषण सहित करने वाले हैं। हर एक बारीकी जानकारी को निकालकर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप न करें। बजट की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी से राय मशवरा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 45 करोड़ का बजट और 35,000 पीआरडी जवान उत्तर प्रदेश में लगभग हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत यह क्या बन सकता है? मानते हैं आप? नहीं ना? तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में पीआरडी विभाग के लिए जो 45 करोड़ की चर्चा वास्तव में बन गई है, इसके बाद एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्या यह राशि जवानों के मानदेय में बड़ा बदलाव भी ला सकती है? आइए इसे सरल गणित से समझाते हैं। यदि मान लें कि 45 करोड़ की पूरी राशि केवल पीआरडी जवानों को 6 महीने के लिए दे दी जाए। अब आप सोचेंगे कि 6 महीने के लिए ही क्यों, साल भर के लिए बजट जारी होता है। तो आपको बता दें कि जुलाई बीत चुका है, अगस्त चालू हो गया है। फिलहाल बजट जो सत्र लगता है वह 1 अप्रैल से लागू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो ऐसे में इधर तो 3-4 महीने हो ही गए। अब आपको बता दें कि आने वाले समय में लगभग 2-3 महीना तो और नहीं मिलना है, क्योंकि सरकार को इस बजट का लाभ दीपावली में देने का प्रयास है हमारे अनुमान से, क्योंकि ये दीपावली का तोहफा माना जा सकता है और सरकार ऐसा कई बार कर भी चुकी है। एक बार देती है और 4 बार बताती है कि ये लाभ दिया गया, ये लाभ दिया गया। उससे सरकार को कई बार जो है मालूम होता है कि क्रेडिट प्राप्त हो जाता है आम जनता का। तो ऐसे में इस बजट को कहीं ना कहीं दीपावली के पास ले जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तो अभी तो पेश कर दिया है, लेकिन वास्तव में इसका असर कितना दिखेगा पीआरडी जवानों के लिए? क्योंकि अगर दीपावली से मिलता है लगभग, तो मान लीजिए कि 6 माह ही मिलेगा, मार्च क्लोज हो जाएगा, तो 6 माह में कितना बदलाव आ जाएगा पीआरडी जवानों के भत्ते में इस 45 करोड़ का? आइए उसका हम विश्लेषण करते हैं। फिलहाल यदि विद्वानों की माने तो 4500 लाख रुपए जो है, 4500 लाख यानी कि 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो 4500 लाख यानी 45 करोड़ हुए। तो 45 करोड़ रुपए जो दिया गया है वो प्रांतीय विकास दल भत्ता वृद्धि के लिए इस अनुपूरक बजट में दर्शाया गया है, जिससे जो है पीआरडी जवानों के भत्ते की वृद्धि की जो आशंका है वह कहीं ना कहीं 80 से 90% सही लग रही है। और विद्वानों का भी कहना है कि काफ़ी समय से बदलाव भी नहीं हुआ है पीआरडी जवानों के भत्ते में। तो ऐसे में यह महंगाई के भत्ते के रूप में, यानी जो 8वां वेतन लगा है उसके रूप में कहीं ना कहीं वृद्धि मानी जा सकती है। और चुनाव भी करीब है, क्योंकि इसके बाद सरकार को मौका भी नहीं मिलेगा कि पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि करे। तो ऐसे में जो अनुमान आपका भी होगा, हमारे विद्वानों का भी जो है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में वृद्धि 100 में 99% संभव है। 1% ही जो है ना के रूप में मान सकते हैं। फिलहाल लाभ तो मिलेगा, ऐसा मुझे 100 में 100% उम्मीद लग रही है। तो आपको बता दें कि कुल बजट जो है वो 45 लाख है, कुल पीआरडी जवान 35,000 हैं और अवधि 180 दिन यदि रखते हैं तो प्रति जवान के हिसाब से एक दिन की यदि वृद्धि देखी जाए तो 71 रुपये 43 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से पड़ती है। इसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, जैसे मान लिया कुछ पीआरडी जवानों की संख्याएं घट भी गई हैं या कुछ मृतक आश्रित में भर्ती हुई हैं, तो उसका भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुख्यालय कितने जवान हैं किस हिसाब से उसका आंकलन अलग करेगा। दूसरी बात है, यदि इसी बजट को मान लिया 9 महीने के हिसाब से लागू कर दे, क्यों लागू करेगा इसका भी कारण बता दें। यह कोई पैसा अतिरिक्त बजट बढ़ाने का नहीं है, यह पैसा अनुपूरक बजट में इस हिसाब से दिया जा रहा है जैसा कि पीआरडी जवानों को पूर्व में दिया जा चुका है। आपको याद होगा 20 रुपए बढ़ाए गए थे पीआरडी जवानों के, जब 375 रुपए मिलता था 20 रुपए बढ़ा के 395 रुपए कर दिया गया था। वो 20 रुपया जो बढ़ा था वो महंगाई भत्ता बढ़ा था। सेम उसी प्रकार से इस बार भी हमें लग रहा है महंगाई भत्ता जो सरकार कर्मचारियों को दे चुकी है वो कहीं ना कहीं अब पीआरडी जवानों को देने वाली है। वही लाभ अब इस वृद्धि के माध्यम से देने वाली है, यानी अनुपूरक बजट के माध्यम से, क्योंकि अभी तक पीआरडी जवानों को 500 ही मिल रहा है।
महंगाई भत्ता तो बढ़ा नहीं, होमगार्ड जवानों में वृद्धि लग गई। तो ऐसे में पीआरडी जवानों को यह महंगाई भत्ते के रूप में मिलना माना जा सकता है। क्योंकि आप लोगों के जय में संशय उठ रहा होगा, क्यों मिलेगा, काहे देगी सरकार? तो कारण यही है, 100 में 99% की महंगाई भत्ता के रूप में पीआरडी जवानों को लाभ देना शुरू कर दिया जाए, जिससे पीआरडी जवान खुश होंगे कि हाँ, मानदेय में हमारे वृद्धि हो गई, और सरकार भी उसका कई बार क्रेडिट ले लेगी। धीरे धीरे चुनाव निकट आ जाएगा, चुनाव में सरकार को कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा। ये तो हो गई दैनिक हिसाब से वृद्धि के आंकलन की। फिलहाल गारंटी अभी हम नहीं दे रहे हैं कि इतना ही मिलेगा, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। फिलहाल वो तो पीआरडी जवानों की क्लियर संख्या के हिसाब से डिपेंड करेगा। आइए और चर्चा करते हैं बारीकी इसी पर। इसके साथ ही कुछ पीआरडी जवान आक्रोश जता रहे हैं कि पीआरडी का नाम नहीं दिया गया, यहाँ प्रांतीय विकास दल का नाम दर्शाया गया है। इससे भी कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों में नाराजगी देखने को मिल सकती है शासन के खिलाफ, विभाग के खिलाफ। वहीं सरकारी बजट में किसी विभाग के लिए फिलहाल आवंटित राशि जो होती है वह हमेशा वेतन या मानदेय के लिए ही नहीं होती है, बल्कि प्रशिक्षण, उपकरण और प्रशासनिक खर्च, योजनाओं के बुनियादी ढांचे या अन्य मदों के लिए भी हो सकती है। इसलिए केवल बजट की राशि देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि प्रत्येक जवान को उतनी अतिरिक्त राशि मिलेगी। फिलहाल बजट में जो दिखाया गया है वह अनुपूरक बजट में यही दिखाया गया है कि विकास दल यानी प्रांतीय विकास दल जवानों के मानदेय वृद्धि के तहत इतने बजट की आवश्यकता है, यानी 45 करोड़ की आवश्यकता है। तो उसी पर विधानसभा सत्र में चर्चा होने वाली है और स्पष्ट भी होने वाला है कि किस मद से और कितना और किस लिए दिया जा रहा है, यह भी आर्थिक उससे जो है स्पष्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अनुपूरक बजट को अनुपूरक अनुदान भी कहा जाता है, यानी सप्लीमेंट्री बजट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और प्रस्तावित किया जा सकता है। दस्तावेज में अन्य अतिरिक्त बजट की आवश्यकताएं भी दी गई हैं, जिसमें प्रांतीय विकास दल को 45 लाख, पंचायत उत्सव भवन निर्माण हेतु 10,998 लाख, डिजिटल ग्राम योजना के तहत 2,333 लाख, वहीं युवा समग्र विकास योजना हेतु 500 लाख और ग्राम सचिवालयों में सेवा केंद्र की स्थापना हेतु 7,000 लाख, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 3,000 लाख, यूपी अनुपूरक बजट 2026 पीआरडी जवानों को 45 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को 30 करोड़। क्या वास्तव में इस पैसे से बदलने वाला है? तो ओपनिंग के रूप में अगर हम देखें तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लाखों पीआरडी जवानों, होमगार्ड, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट भी सामने मान सकते हैं। यूपी सरकार के अनुपूरक बजट में पीआरडी जवानों के लिए 45 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के लिए 30 करोड़ अतिरिक्त बजट का जो प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे लिए जो मायने है इस वीडियो में वो है पीआरडी जवानों के लिए क्या संकेत हैं। पीआरडी जवान लंबे समय से मानदेय वृद्धि, नियमित ड्यूटी और बेहतर सुविधाओं की मांग लगातार करते रहे। हालांकि इस दस्तावेज में सीधे मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है, लेकिन पीआरडी विभाग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव इस बात का संकेत माना जा सकता है कि विभाग को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना तैयार हो गई है। आने वाले सरकारी आदेश और बजट स्वीकृत के बाद ही स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों का वास्तविक प्रभाव इससे क्या बदलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या पीआरडी विभाग के लिए 45,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है? क्या इससे मानदेय और सुविधाओं में सुधार होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि पीआरडी, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े हुए अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ दिशा राइट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे विस्तृत जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत प्रिय दर्शकों।